कैश कांड में फंसे दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि भारत के एक पूर्व सीजीआई ने देश को शर्मसार कर दिया। लेकिन इस बार तो मामला ग्लोबल है, क्योंकि सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजीआई के एक फैसले को रद्द कर दिया है। तो इसमें शर्मसार होने वाली कौन सी बात है? फैसला ही तो रद्द किया है। आपके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है। दरअसल जिस फैसले को रद्द करने की बात कही जा रही है, उस फैसले का तकरीबन आधा हिस्सा अतीत में दिए गए कुछ फैसलों से प्रेरित था। ना सिर्फ प्रेरित, बल्कि पिछले फैसलों का बड़ा हिस्सा आज के जजमेंट में कॉपी पेस्ट कर दिया गया। आम भाषा में कहा जाए तो ये फैसला टीपा गया, यानी एक पूर्व सीजीआई ने फैसला लिखने की जहमत भी नहीं उठाई और उसको जस का तस छाप कर अपनी न्यायिक जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश की गई। तो कौन है वो पूर्व सीजीआई? नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल लाइव खुर्रम निजामी के साथ। आपने कमजोर छात्र को नकल करते सुना होगा, लेकिन एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई ऐसा करते पकड़ा जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, जज नहीं, पूर्व सीजेआई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पूर्व सीजेआई को नकल करने की क्या जरूरत? तो मामला समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले उनका नाम भी जान लीजिए। जस्टिस दीपक मिश्रा। जी हाँ, जस्टिस दीपक मिश्रा, वही जस्टिस मिश्रा जिनके खिलाफ 4 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली थी। अब मामले पर आते हैं। मामला ग्लोबल है। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट ने दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया। जस्टिस मिश्रा का फैसला रद्द होना ही था कि सिंगापुर से भारत तक मानो तूफान आ गया। सभी हैरान हो गए। अब आप कहेंगे कि भाई एक फैसला ही तो रद्द हुआ है, तो इतनी हाय तौबा क्यों? तो वजह जान लीजिए। कोर्ट का मानना है, सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जस्टिस मिश्रा ने फैसला लिखा नहीं बल्कि टीपा है। वो भी 1-2 पैरा या पन्ना नहीं, तकरीबन 50%। कोर्ट ने पाया कि इस फैसले का करीब 50% हिस्सा किसी और के फैसले से कॉपी पेस्ट किया गया। इस फैसले में 451 पैराग्राफ हैं, लेकिन 212 पैराग्राफ सीधे 2 पुराने मध्यस्थता फैसलों से उठा लिए गए, कॉपी किए गए, फिर पेश कर दिए गए और जजमेंट डिलीवर हो गया। मामला दिसंबर 2021 का है, जब भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और 3 कंपनियों के कंसोर्टियम के बीच रेलवे अनुबंध का झगड़ा चल रहा था। जस्टिस दीपक मिश्रा इस ट्रिब्यूनल के बॉस थे और उनके साथ थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कृष्ण कुमार लाहौटी और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल। बहस हुई और फैसला भी आया, लेकिन सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट यानी SICC इस फैसले से नाराज हो गई। उनको दाल में काला दिखा और 2024 में SICC ने इसे रद्द कर दिया। मामला सिंगापुर अपील कोर्ट पहुंचा, वहां भी दाल में काला ही पाया गया है, जिसके बाद सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने 40 पन्नों का फैसला लिखा। जस्टिस मेनन ने इस फैसले में लिखा कि कॉपी पेस्ट करना प्राकृतिक न्याय को ठेस पहुंचाना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नकल साफ पक्षपात दिखाती है और शक पैदा करती है कि ट्रिब्यूनल ने मामले को ठीक से देखा भी या नहीं। वैसे तो मध्यस्थों के नाम बताए नहीं जाते, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा का नाम बता दिया। ये तो आज की बात है, लेकिन जस्टिस मिश्रा का विवादों से पुराना नाता है, चोली दामन का साथ है। अतीत में जाइए, 2018 में, तब वो देश के सीजीआई थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब उन पर आरोप लगा कि वो मनमानी कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं उसको ही बेंच में केस देते हैं। ये आरोप लगाने वाले कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज, जिनमें से एक जस्टिस रंजन गोगोई तो सीजीआई भी बने। यह आरोप 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। ये पहली बार हुआ था कि न्यायपालिका के पूर्व मुखिया न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर उनके ही कई सहयोगी न्यायाधीशों ने सवाल उठाए और यहाँ तक कि शीर्ष अदालत के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों न्यायमूर्ति जे चल्लेमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने 12 जनवरी को अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। इसमें नया मोड़ तब आया जब पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली के संबंध में एक याचिका भी दायर कर दी। पूरा भारत हैरान था
ये कैसे हो गया? हंगामा हो गया। चारों सीनियर जजों ने एक सुर में कहा, मिश्रा जी मनमानी तरीके से केस बांट रहे हैं, अलॉट नहीं, बांट रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। इन तमाम चुनौतियों को विफल करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा निर्बाध रूप से अपना काम करते रहे। अपने कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में उनकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ और खंडपीठ ने कई ऐसी व्यवस्थाएं दी जिनकी सहजता से कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरफ जस्टिस मिश्रा बतौर सीजीआई फैसला सुना रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके कई फैसलों पर विवाद का स्याह बादल मंडराता रहा। जज लोहिया की मौत के मामले पर विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कहा कि फैसला पक्षपाती था, तो आधार और सबरीमाला जैसे फैसले भी विवादों में रहे। दागी नेताओं को चुनाव लड़ने की इजाजत देने और जनप्रतिनिधियों वकीलों को, यानी कि जो नेता लॉ ग्रेजुएट होते हैं, वकालत करते हैं, उनको अदालतों में प्रैक्टिस करने को लेकर भी फैसला दिया। यानी आप राजनीति भी कर लीजिए और वकालत भी कर लीजिए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की नज़रबंदी पर विवाद कराया तो अदालतों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की भी उन्होंने इजाज़त दी। यानी कोर्ट में ना भी हो तो भी आप लाइव टेलीकास्ट देख लीजिए। लेकिन सिंगापुर जो दुनिया का मध्यस्थता हब है, वहाँ पर जस्टिस मिश्रा ने उस वक्त किरकिरी कराई है जब मोदी सरकार भारत को मध्यस्थता हब बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। तो जानकारों का कहना है कि कॉपी पेस्ट एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इन मामलों में तो पूर्व सीजीआई ने तो स्कूल जाने वाले बच्चों को भी मात दे दिया। इस मामले के बाद अब मध्यस्थों की क्वालिटी और चयन पर सख्ती बरतने की बातें भी होने लगी है। तो क्या इस शर्मिंदगी का बायस सिर्फ हमारे पूर्व सीजीआई ही हैं? क्या ट्राइब्यूनल के बाकी जजों को ये कॉपी पेस्ट नहीं दिखा? अगर दिखा तो खामोश क्यों रहे, और नहीं दिखा तो क्यों नहीं दिखा, ये तो वही बता सकेंगे। तो क्या इस हैरान कर देने वाली घटना ने मध्यस्थता के क्षेत्र में हमारे मुल्क भारत की साख को पट्टा लगा दिया है? आगे इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस मामले में आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये कोशिश बेहतर लगी तो इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए। अगर कोई राय है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।